देखिएगा, मतदान होगा 16 तारीख को। किसी को कुछ भी बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत होगी। देखिए, हर पार्टी के नेता चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का यह बड़ा दावा है कि 16 मार्च को जो वोटिंग होगी उसमें एनडीए ही 5 सीटों पर जीतेगी। देखिए, एनडीए की ओर से अब सभी विधायकों को पटना बुलाया जा रहा है और एक दो दिनों के अंदर 15 तारीख को तो जेडीयू के नेताओं के यहाँ मीटिंग भी है, लोजपा की भी अलग मीटिंग होनी है, आरएलएम की भी मीटिंग होनी है। तो ऐसे में एनडीए के विधायकों को जैसे जैसे समृद्धि यात्रा उधर समाप्त हो रही है वैसे वैसे तमाम विधायकों को पटना बुलाया जा रहा है और पटना में ही सभी विधायकों की मीटिंग होगी। वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं 16 मार्च को जीत एनडीए की होगी, 5 सीट पर होगी। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के जो जदोजहद चल रही है, जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, ये एक चौंकाने वाली खबर है। इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध का असर अब भारत देश पर भी पड़ रहा है। सरकार कमी नहीं होने देगी। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं, आरएलएम के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एलपीजी गैस सर, पेट्रोल का क्राइसिस देश में चल रहा है सर, ब्लैक कारोबार शुरू हो गया है सर। देखिए, दुनिया में आज कहीं भी कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव सभी जगह होता है। सभी लोगों को मालूम है क्या चल रहा है दुनिया में। यद्यपि भारत की सरकार हर तरह से सजग है, चीज़ों को देख रही है, कहीं किसी उपभोक्ता को, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। सरकार देख रही है। लोगों को धैर्यपूर्वक सहयोग करना चाहिए और कालाबाजारी जहाँ कहीं भी है तो उसके खिलाफ जो स्थानीय सरकार है उसको कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। बाकी अगर स्थानीय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती है कालाबाजारियों के खिलाफ तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होने वाली। सर, राजद ने आज एक बैठक का आयोजन किया राज्यसभा चुनाव को लेकर के सर, और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा कि सकारात्मक बात हुई है, जबकि सर एनडीए को अभी भी 3 विधायकों की आवश्यकता है। कैसे देखिएगा, मतदान होगा 16 तारीख को। उस दिन देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। किसी को कुछ भी बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत होगी। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई थी। उन्होंने धरना प्रदर्शन अपना समाप्त कर दिया है सर और कहा है कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। ठीक है, न्यायालय पर भरोसा है तो भरोसा रखें, अच्छी बात है। जहाँ तक एसआईआर का मामला है तो बिहार में एसआईआर के मुद्दा का क्या हर्ष हुआ है सब लोगों को मालूम है। तो इसको देखकर ही किसी भी पार्टी को सोचना चाहिए। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग जो है जदयू के नेताओं के द्वारा शुरू कर दिया गया है सर, कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, हर पार्टी के नेता चाहते हैं, कार्यकर्ता या बाकी दूसरे नेता चाहते हैं कि उस पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं या उस पार्टी के जो लीडर हैं अच्छी से अच्छी जगह, ऊंची से ऊंची जगह पे जाए। तो इसलिए इस तरह की बात कहीं हो रही है तो अस्वाभाविक नहीं है। चलिए सर, ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर चलिए ना, अब तो इतनी बात हो गई। चलिए हो गई बात भाई। तो राज्यसभा के चुनाव होने हैं 16 मार्च को। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया है, पटना पहुंचे हैं। आपने सुना है एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। और सरकार एलपीजी सिलेंडर की कमी नहीं होने देगी, 5 सीटों पर एनडीए जीतेगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी नहीं होने देगी कहा जा रहा है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी हो रही है। वो तो बिल्कुल ही सप्लाई रोक दिया गया है। अब 21 दिन के बदले 25 दिन पर नंबर लगेगा। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए भी ये संकट है और बाजार में सच में हाहाकार तो मचा हुआ है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।